जैसे ही कोयल दरवाजे से बाहर होने वाली थी, इतने में उधर से कोई रईस ज़्यादा सामने आया और कोयल से जानबूझकर टकरा गया। अरे बेबी क्या हुआ? कोयल को उसकी उस बात पर बहुत गुस्सा आया। एक तो वो पहले ही सुबह अपनी चोट फूली नहीं थी और उसके बाद इस आदमी से टकराने के बाद उसका गुस्सा और बढ़ गया था। इतना कहते ही वो आदमी कोयल की दिशा में आगे बढ़ने लगा। लकी कोयल से थोड़ी ही दूरी पर खड़ा था। सभी लोग बस देखे जा रहे थे। उसके इस बर्ताव से कोयल को असहज महसूस हो रहा था और उसने अपने पैर पीछे खींचने शुरू कर दिए। वो लड़का घूरते हुए कोयल की ओर बढ़ता जा रहा था। जैसे ही उसने कोयल का हाथ पकड़ने की कोशिश की, इतने में उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके हाथ को पकड़कर उसे बीच में ही रोक दिया था। जब उस आदमी ने कोयल से नजर हटाते हुए उस आदमी को देखा तो पाया कि वो कोई और नहीं बल्कि लकी था। तू कौन है बे? हट जा बीच में से, वरना दिल्ली में नजर नहीं आएगा। अरे भाई प्यार से बात करो ना, मर्द हो तो मर्द की तरह बात करो। मर्द होने में और गुंडा होने में बहुत फर्क होता है। क्यों अमित प्रीतम गर्वित, मर्द और गुंडा होने में फर्क होता है कि नहीं होता है? लकी ने उन तीनों की ओर देखा और इशारे से उन्हें अपने पास बुला लिया और वो भागकर उसके पास आ गए। मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? मैडम आप घर जा रही थी ना, रास्ते में पुलिस स्टेशन आए तो इन भाई साहब की रिपोर्ट लिखवा देना। सबूत की चिंता मत करना, होटल में सीसीटीवी लगा हुआ है, इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। गर्वित जाकर मैनेजर से पिछले 5 मिनट का फुटेज तेरे फोन में ट्रांसफर करवा ले तो, और सोशल मीडिया पर इसे वायरल करवा, और इन भैया को भी टैग कर देना। भाई साहब आपका हैंडल नेम क्या है बताइएगा प्लीज। लड़की ने गुस्से से लकी को घूर कर देखा और फिर पैर पटक कर बाहर निकल गया। थैंक्स। लकी बदले में उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिया, लेकिन इसके बाद कोयल वहां से निकल गई थी। उसके चले जाने के बाद दिशा और मानसी थोड़ी सी शांत हो गई थी। सब लोगों ने खाना मंगवाया और थोड़ी बहुत बातचीत करते हुए खाना खत्म कर दिया। बिल भरने के बाद रोशनी अपनी सहेलियों के साथ चली गई। वहीं अमित अपने दोस्तों के साथ अपने कमरे पर आ गया था। उसने अपने कपड़े बदले और फौरन मैदान में चला गया। आज उसके बास्केटबॉल के ट्रायल होने थे। इधर प्रीतम, गर्वित और लकी अपने अपने पलंग पर लेट गए थे। तीनों ने अपने अपने फोन निकाल लिए थे और सोशल साइट पर सर्फिंग करने लगे थे। जैसे ही गर्वित ने अपना सोशल मीडिया हैंडल खोला, वो खुशी के मारे जोरों से उछल पड़ा। अरे भाई लोग, अंजलि लाइव आ रही है यार, जल्दी आओ, लॉग इन मारो यार। गर्वित अंजलि को बहुत पसंद करता था। इस ऐप पर जिस पर वो लाइव आती थी, उस पर लड़के उसे अलग अलग इमोजी भेजते थे। हर इमोजी भेजने के कुछ पैसे लगते थे। हर इमोजी की कीमत अलग थी। इस पूरे ऐप की एक और खास बात थी, और वो ये कि इसमें सबके नाम दिखाई नहीं देते थे जो उसके असली नाम थे। सब लोगों ने अपने अपने हैंडल अलग अलग नाम से बना रखे थे। जब लकी को लगा कि उसके पास भी कुछ करने के लिए कुछ खास है नहीं, तो उसने भी अंजलि के लाइव में अपने आप को जोड़ने का सोच लिया। उसे अंजलि से कोई लेना देना नहीं था। वो तो बस इसलिए जुड़ गया था कि वो बस अंजलि की रूममेट डिंपल को देख सके। गाइस, मुझे आए हुए अभी तक 20 मिनट हो चुके हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से ना मुझे एक भी प्रेजेंट नहीं मिला है। जैसे ही उसने प्रेजेंट की बात की तो किसी ने उसकी तरफ गोल्ड रिंग भेज दी, तो किसी ने उसके पास नेकलेस भेज दिया। अंजलि के पास जैसे जैसे गिफ्ट आते जा रहे थे, वैसे वैसे वो लोगों को थैंक्स देती जा रही थी। ज्यादातर लड़के उसे 50 या 100 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट नहीं दिया करते थे। अब गर्वित से रहा नहीं जा रहा था। उसने भी जोश जोश में एक 50 का नेकलेस अंजलि के कमेंट सेक्शन में डाला। अंजलि, मैं गर्वित, मैं बहुत दिनों से ना तुम्हारे लाइव आने का इंतजार कर रहा था। हेलो गर्वित, थैंक यू, मैं जानती हूँ तुम्हें। अबे गर्वित, तू कब से अंजलि को प्रेजेंट देने लगा? कहीं से चुरा कर पैसे लाया है क्या? ये मैसेज पढ़ते ही गर्वित की खुशी को मानो नजर सी लग गई थी। उसने भी गुस्से में पलटकर जवाब देते हुए कहा, तेरी बातों में से ना मुझे गटर जैसी बदबू आ रही है। अगर तुम दोनों अभी की अभी चुप नहीं हुए ना, तो मैं तुम दोनों को बैन कर दूंगी। सॉरी अंजलि, लेकिन शुरुआत पहले इसने की थी, गर्वित ने लिखा। अबे खत्म भी मैं ही करूंगा। अंजलि, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए प्रेजेंट, उसने कहा और अंजलि की तरफ एक कार का इमोजी भेज दिया। इस इमोजी की कीमत 1000 रुपए थी। उसने उसे $5 की 5 इमोजी और भेज दिए। हर इमोजी की कीमत 100 रुपए थी। आकाश, इतने सारे गिफ्ट देने के लिए ना मैं तुम्हें ढेर सारा थैंक यू बोलती हूँ। मैं सच में बहुत खुश हूँ। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, मुझे चैट बॉक्स का एडमिन बनाओ। आकाश ने लिखा और अंजलि ने अगले ही पल उसे एडमिन बना दिया। जैसे ही आकाश एडमिन बना, सबसे पहले उसने गर्वित को ब्लॉक कर दिया। गर्वित और प्रीतम दोनों ही गुस्से से आग बबूला हो गए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। लकी उन दोनों के इस गुस्से को अपने बिस्तर पर लेटे लेटे देख रहा था। किसी ने नीचे कमेंट लिखा, अरे भाई देखो, किसी ने चांद का इमोजी भेजा है।
उसके लिखते ही सब लोग शांत हो गए थे। एक चांद की इमोजी का मतलब 10,000 रुपए। भाई, अपनी क्लास में ऐसा कौन आ गया जिसने 10,000 रुपए का गिफ्ट दे दिया? इतने में 4 और चांद चैट बॉक्स में चमक गए। मुझे एडमिन बनना है, चांद भेजने वाले ने कहा। सबसे पहले उसने गर्वित पर से ब्लॉक हटाया। अरे भाई देख, इसने मुझे ब्लॉक से हटा दिया यार, मैं वापस मैसेज भेज सकता हूँ। इधर अंजलि ने वीडियो में कहा, आई वॉन्ट टू गिव यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थैंक्स एडमिन, लेकिन मैं जानती हूँ सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यूनिवर्सिटी आओ, मैं तुम्हें कैंपस घुमाऊंगी और खाना भी खिलाऊंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ ये कहने आया हूँ कि आदमी के पास पैसा होना चाहिए, लेकिन पैसे का घमंड नहीं होना चाहिए। पैसा आज है, कल नहीं है, लेकिन हम सब कल भी इंसान थे, आज भी इंसान है और कल भी इंसान ही रहेंगे। इसलिए हमें अपने साथियों का सम्मान करना चाहिए और इस तरह के पैसों का धौंस दिखाकर किसी को दबाना नहीं चाहिए। उसका ये मैसेज पढ़ते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया था, मगर किसी को मालूम नहीं था कि इतने महंगे तोहफे देने वाला कोई और नहीं बल्कि लकी ही था। वो सब कुछ सह सकता था, लेकिन इस तरह से अपने दोस्तों की बेइज्जती नहीं। लकी देख रहा था कि बंजर जमीन जैसे उसके दोस्तों के चेहरे पर खुशी के फूल खिलाए थे, लेकिन क्या प्रीतम और गर्वित इसका पता लगा पाएंगे या लकी उनकी नजरों से बचकर निकल जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।